जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से किया गठबंधन। तो क्या फिर से जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली पर लगेगी मोहर? अमित शाह ने साधा निशाना, आतंकवाद और पत्थरबाजों के हैं प्रेमी कांग्रेस नेता राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के हुए गठबंधन को अमित शाह और सीएम योगी ने आड़े हाथों लिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और उनसे 10 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला सवाल उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? दूसरा सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के धकेलने को JK&C के निर्णय का समर्थन करती है? वहीं तीसरे सवाल में उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद बढ़ावा देने का समर्थन करती है? वहीं उन्होंने चौथा सवाल किया है, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने में समर्थन करते हैं? वही पांचवा सवाल उन्होंने कहा है, कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजों की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद और दहशतगर्दी और बंद के दौरे को फिर से लाने का समर्थन करती है? वहीं उन्होंने छठवां सवाल कहा है, इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी चेहरा सामने लाई है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों और बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JK&C के साथ वादे किए हैं? वहीं सातवां पॉइंट उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्ते सुलेमानी और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाना जाए? वहीं आठवां सवाल उन्होंने कहा है, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्पित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? वहीं उन्होंने नौवां सवाल कहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी JK&C के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? वहीं 10वां सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JK&C की विभाजन सोच और नीतियों का समर्थन करती है? पार्टनर कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी इसके साथ सहमत है या नहीं है, वो घोषणा करे। एजेंडा क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसको प्रिंटेड उन्होंने बांटा है? एजेंडा क्या है? कश्मीर का अलग ध्वज बनेगा राष्ट्र ध्वज के सामने, जो पहले था वो वापस लाना चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी इसके साथ सहमत है? 370 वापस इंट्रोड्यूस करने की मांग रखेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी इसके सहमत है? उन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद जो ST SC OBC का रिजर्वेशन मिला 370 जाने के बाद, इस पर हम पुनः विचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्टता करनी है कि जम्मू कश्मीर में से ST SC OBC के रिजर्वेशन को समाप्ति की जो बात है, इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सहमत है या नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है, OBC के रिजर्वेशन को इतने सालों तक केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने ही लटका कर रखा। तो इस विषय पर स्पष्टता करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कल 10 सवाल पूछे। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों को लेकर पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को जारी किया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, हम 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, हम पानी पर टैक्स खत्म करना चाहते हैं, पानी के लिए मीटर नहीं होने चाहिए, जिन गरीबों के घर में 1-6 लोग हैं उनके लिए हम मुफ्ती मोहम्मद शहीद योजना फिर से लागू करना चाहते हैं। उन्हें मिलने वाला चावल और राशन पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम गरीबों को साल में 12 सिलेंडर देंगे। पंडित हमेशा बार बार कहते हैं, जो लाइन के उस पार है
ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से, हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये जी मुल्क का दुश्मन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, उनको हम वेव ऑफ करना चाहते हैं। फार्मर्स के मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे। और मंडियां, जैसे कि आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडियां जगह जगह बनाई, जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की। पर हम हॉर्टिकल्चर में एक काम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पे हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो हैं वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता। दरअसल आपने देखा कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हुई तो बहुत सारे कांग्रेस नेता कहते हुए नजर आए कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 370 लाएंगे, पाकिस्तान में जम्मू मुद्दे पर हाथ मिलाएंगे, फिर से उनसे बातचीत करेंगे। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव पूर्व ये गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े करता है। यूपी के सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा है कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करेगी। देखिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35(a) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी
और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं को गुमराह कर नौजवानों को अलगाववादी साजिश का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था, उनके हाथों में पत्थर और AK-47 इन लोगों ने पकड़ाई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में फिर से टैबलेट और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। ये सब जानते हुए जो सपना सरदेव अटल जी ने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उन मूल्यों और उन सिद्धांतों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले
पाकिस्तान प्रस्त ठेकेदार और वहां की कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए अब बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी, यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें।